टीका और उसके अंत में का और इसका बिल्कुल अंतिम हिस्सा में चल रहा है। 2-3 कलश और रह गए, उनका स्वाध्याय बन चुका है। कल ये 275 नंबर का जो कलश है उसका स्वाध्याय प्रारंभ किया। देखो इसको फिर से एक बार इसमें इन कलशों में जो अंतिम कलश है 275, 276, 277 इनमें है आत्मा की महिमा गाई। कैसा आश्चर्यजनक, ऐसा पहले अपन ने पढ़ा था 274 नंबर का कलश। तो कितने आश्चर्य की बात है कि जो वस्तु एक तरफ से देखने पर जिसमें अत्यंत क्लेश दिखाई देता है, दूसरी तरफ से देखने पर उसमें शांति का दरिया बह रहा है, शांति का समुद्र लहराता है। इतनी विचित्र बात, कैसे आश्चर्यजनक बात। इसका मतलब बिल्कुल परद्रव्य से भिन्न ऐसे आत्मा की स्वयं की ऐसी योग्यता है, ऐसा चैतन्य वस्तु आत्मा है। परद्रव्य मानो परद्रव्य कुछ करने धरने वाला नहीं है। आत्मा को क्लेश कौन करे और आत्मा को शांति कौन कौन दे? तो शांति का पुंज स्वयं ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ आगे भी जो है कलश है 275, 276 और 277, इनमें जो है वो इसी का आत्मा की महिमा गाई गई है। और वो की महिमा भी बताई है साथ साथ में। तो वो की महिमा कैसी, पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में भी तीसरे अधिकार में दिखाया वो की महिमा, वो का महत्व, ऐसा विषय चौथे अधिकार में, तीसरे में चौथे अधिकार। हाँ देखो 756 पेज पर पहली लाइन से मैं पढ़ता हूँ। सहज अपने स्वभाव रूप तेज पुंज। सहज माने अकृत्रिम रूप से अपने आप में। आत्मा का जो स्वभाव है कैसा है? हर एक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। वो प्राकृतिक रूप से ही है ना। प्राकृतिक रूप से कहो, सहज रूप से कहो, अकृत्रिम रूप से कहो, निसर्ग रूप से कहो, एक ही बात है। सहज ही ऐसी वस्तु है कि सहज तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं, ऐसा उसका स्वभाव। तो तीनों लोक के पदार्थ उसमें मग्न हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ऐसा आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसका ऐसा स्वभाव है कि तीनों लोग एक साथ उसमें जानने में, ज्ञान में आ जाएं, एक साथ ये उनके आकार रूप वर्णन करें, ऐसा उसका स्वभाव है।
क्या ओम प्रकाश जी, किसका स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? तीनों लोग एक साथ ज्ञान में आ जाए, इसका मतलब ज्ञान ये ऐसी शक्ति है वो तीनों लोग के आकार रूप स्वयं वर्णन करे, सहज ही प्राकृतिक रूप से उसका ऐसा स्वभाव। इसकी बात है पांडे जी, नामी आत्मा वैसे की बात, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, ये एक एक आत्मा की बात है। यहाँ तो भव्य अभव्य का भी भेद नहीं है। हाँ जी, इसलिए जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं, ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार, तथापि जिसका एक ही स्वरूप है, वो क्रियाकार रूप होना भी वो एक स्वरूप है क्या नहीं है, वो एक ही स्वरूप है उसका, अनेक भेद क्रियाओं के निमित्त से दिखाई देते हैं, लेकिन वो वस्तु तो एक स्वरूप है। देखना इसमें कितने कितने विशेषण बताए, ये पहला विशेषण हम आगे और कहेंगे। तथापि जिसका एक ही स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक क्रिया का रूप दिखाई देता है, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक स्वरूप ही है। एक स्वरूप है ना, ज्ञानाकार 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 ज्ञानाकार, माने उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो अकेला ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव माने ज्ञान के प्रकाश पुंज। वस्तु कैसी है, एक ज्ञान के प्रकाश के पुंज, बस ज्ञान के प्रकाश का पुंज है। ऐसा भी ध्यान लगाना अपने में, अपना अपना मेरा मेरा आत्मा ऐसा, मैं स्वयं आत्मा हूँ। ये देह मन वाणी ज्ञान वर्णाधिकार कर इस संयोग में भले ही, लेकिन इनसे मेरा कहीं कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक है, इनका दूर दूर तक कोई संबंध है मेरे से, कोई संबंध नहीं। क्योंकि अगर हम संबंध का विचार करेंगे तो ये आत्मा की महिमा नहीं आने पाएगी, ये आत्मा का स्वभाव पकड़ में नहीं आएगा, मैं ऐसे स्वभाव वाली वस्तु, वो तो निमित्त रूप से है बस, ऐसो है। अरे वो तो लोकालोक जो ज्ञान में ज्ञात होता है ना, सर्व ज्ञेय, उन्हीं ज्ञेय का हिस्सा है ना वो, उन्हीं ज्ञेयों का हिस्सा है वो। ये देह मन वाणी ये भी किसका हिस्सा है, और आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप ज्ञान का पुंज, ऐसा समझना। केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक क्रिया का रूप दिखाई देता है, माने केवल ज्ञान इसकी शक्ति है। केवल, केवल का मतलब क्या होता है, अकेला, क्या भैया, अरहंत परमात्मा है, तो वे ज्ञान स्वरूप है कि, तो ज्ञान स्वरूप है, तो वो अकेले ही ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप रहने के लिए उन्हें इंद्रियों का, मन का, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम का, इनका कुछ अवलंबन करना पड़ता है। वे अकेले ही ऐसे ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान कहने से ये नहीं समझना कि अनंत परमात्मा की बात, ये तो केवल ज्ञान स्वभाव हर जीव का है, उस स्वभाव को यहाँ बता रहे हैं। लेकिन वो स्वभाव जब परिणत होता है तो उसकी शक्ति को तो उसके परिणति से बताया जाएगा ना। क्या कहा, इसकी ऐसी शक्ति तो परिणति से बताया जाएगा ना। क्यों भैया, कोई पहलवान हो,
पांडे जी, और वो अजय हुई, माने उसको कोई जीत नहीं सके ऐसा, तो कैसे बताया जाएगा? जब वो कुश्ती लड़ेगा तब तो पता चलेगा कि अजय है कि नहीं है, है? तो परिणति से बताया जाएगा ना उसे, लेकिन वो शक्ति उसमें है ना अजय रहने की। ऐसे ही आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, उसकी शक्ति को कैसे बताए? ये लोकालोक पूरा उसमें ज्ञान हुए तो भी ये एक अकेला ज्ञान स्वरूप, अकेला ज्ञान स्वरूप, अकेला ज्ञान स्वरूप, अकेला ज्ञान स्वरूप ऐसा रहता है। उस लोकालोक को जानने से उसमें भेद नहीं होते, वो अनेकाकार होता है ज्ञान, ज्ञान का स्वयं का ही ऐसा स्वभाव है। इसलिए मैं उस उन अनेकाकारों में उलझू के एक ज्ञान स्वभाव को जानू। बोलो क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न है? अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे उसमें उलझते हैं कि हमें ये लोकालोक को जानते हैं। है जी, ये लिखा तो है सहज, आया कि नहीं आया? अरे प्रभु, ये तो बस उनका ज्ञान तो जैसे फल को प्रकाशित कर रहा है वैसे अपने को प्रकाशित कर रहा है। क्या कहा? सर्व प्रकाशक है ना ज्ञान, तो लोकालोक के आकार रूप हो रहा है, तो अपने स्वरूप के भी तो आकार रूप है वो, ठीक है। और वे उसी में तो लीन होकर के, उसी में निमग्न होकर के, वे इसमें वही ज्ञान स्वयं भोग रूप परिणमा है ना। जहाँ है क्या है वो, जहाँ है ज्ञान है ये वही है भोग। हाँ, ये मेरे पास किताब रखी है। देखो, दो छंद पढ़ता हूँ। अरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। एक अवगाहना में अनंत सिद्ध है। तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य, ठीक है। कहें तुम ज्ञायक लोकालोक, तुम लोकालोक के ज्ञायक हो, और तो केवल चैतन्य प्रकाश हो केवल। तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य, इसकी बात है यहाँ पर। कहें तुम ज्ञायक लोकालोक, और ये कहा जाता है कि तुम लोकालोक के ज्ञायक हो, लोकालोक को जानने वाले हो। क्या कहा? अरे हमारी विशेषता, पढ़ने वालों की विशेषता तो इसमें है पांडे जी कि हम ये कहें तो भी हमारी दृष्टि आत्मा पर हो कि भैया लोकालोक माने लोकालोक के आकार होना, तो वो तो आत्मा ही हुआ है ना, हमें लोकालोक का विकल्प क्यों आवे? भले ही कहो लोकालोक, लेकिन हमें लोकालोक का भी विकल्प क्यों आवे? हमें तो वो उसका अनेकाकार होता हुआ जानने में आना चाहिए। वो तो लोकालोक तो निमित्त में निमित्त है, उसको तो उसमें है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा चित प्रकाश कैवल्य, कहें तुम ज्ञायक लोकालोक। अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन, वही है ज्ञेय, वही है भोग। माने लोकालोक जहाँ ज्ञान है वही ज्ञेय है। ज्ञान का ज्ञेय कौन? ज्ञान ही ज्ञान के लिए ज्ञेय है, कहने का आशय। क्या कहाँ है ज्ञेय? ज्ञेय कहाँ है कि जहाँ ज्ञान है, तो ज्ञान के लिए ज्ञान ही ज्ञेय हो गया ना, वही है ज्ञेय, वही है भोग।
बिल्कुल एकदम। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बस दो पूजा है, सबसे ज्यादा। एक सिद्ध भगवान की है और एक वो अभय कुमार जी की जो है वो भी मैं पूजन करता हूँ तो ऐसा लगता है सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। मुझे वो 5 नाम याद ही नहीं आते हैं। पंचवाल जी पूजन है वो, वासु स्वामी, मल्लिनाथ स्वामी, मनसुखनाथ है, नंदनाथ और पार्श्वनाथ और वे याद ही नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है सिद्ध भगवान की पूजन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ना भी आप लोग भी। तो यहाँ ये कहा देखो, तो बस मुझे यही पढ़ना था। तुम्हारा चित प्रकाश कैवल्य कहें तुम व्यायक दो का लोक। माने ये तो कहने की बात है भैया। अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन वही है जी, वही है भोग। आप तो भोग, आप स्वयं भोग हो, स्वयं ही भोग्य हो। आप स्वयं ही ज्ञान हो, स्वयं ही ज्ञेय हो, और ज्ञान ज्ञेय और भोग्य भोग, भोगने वाला वेदक, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही। आया क्या नहीं आया? है जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी भेद है। अकेले को देखो। क्या कहा? अकेले को देखो ना, ये भी तो भेद हो गया ना, कोई बात नहीं है। देखो, कहने की बात अलग, अभिप्राय अलग। कहा जाए तो कुछ जितना भी कहा जाए, वो कुछ भी कहा जाए, वो सब व्यवहार। अभिप्राय में एक, वो जितनी विकल्प में बात आती है, कोई झूठी नहीं है, ये बात है। लेकिन उन्हें गौण करना और अभिप्राय को देखना। हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए? एक एक चाहिए, एक चाहिए, ये कोई बात झूठी नहीं। इसमें भी कहा है ना, लोकालोक अनेक क्रिया का रूप दिखाई देता है। आगे कहते हैं, इसलिए जो अनेक क्रियाकार रूप दिखाई देता है, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक स्वरूप ही है। अब कहते हैं आगे, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि है। देखो, अब ये मैंने पढ़ा ना, जहाँ है ज्ञान वही है ज्ञेय, वही है भोग। तो भोग में, ज्ञेय में, ज्ञान में, भोगने वाले में, भोग में आने वाले में, जानने में आने वाले में, और जानने वाले में एक रस व्याप्त है कि नहीं, एक ही रस का विस्तार है कि नहीं। क्या कहा? एक रस का विस्तार, निज रस के विस्तार से, उससे ही परिपूर्ण है कि नहीं है। तो पूरा आत्मा का परमात्म स्वरूप प्रकट करके रख दिया अमृत चंद्राचार्य। अरे प्रभु, हाँ, तेरी पर्याय क्षण क्षण जा रही है, क्षण क्षण। तू अपने को जान ले बस, तू कैसी वस्तु है। गुणगान कर रहे हैं उनका, केवल ज्ञानियों का गुणगान कर रहे हैं आत्मा का। वो आत्मा तू ही तो है, वो केवल ज्ञान स्वाभाविक वस्तु तू ही तो है, वो ज्ञान के घोर सब तू ही तो है। एक ही रस है, एक ही रस है, उसका एकाकीपना, वो एक रस, वो इसका एकाकीपना है, अकेलापना है। क्या चाहिए? अकेलापना चाहिए या भीड़ चाहिए? वो, हाँ जी, हाँ जी।
इसलिए जो जितने साधक होते हैं ना, उन्हें भैया भीड़ नहीं चाहिए, ये तो एकाकी अकेले रहना चाहते। महाराज क्यों जंगल में रहते हैं, क्यों बस्ती में नहीं रहते हो? क्योंकि वे एकाकीपना चाहते हैं। तो बाहर से भी एकाकीपना चाहिए ना, तो अंतरंग में एकाकीपना। समझ में आया कि नहीं? देखो, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अचिन्ह तत्व उपलब्धि है। तत्व उपलब्धि माने आत्मा को, आत्मा की प्राप्ति। मैंने आपको एक अर्थ बताया था ना, तत्व रुचि, तत्व की रुचि। तो तत्व की रुचि माने क्या? ये जो पर्याय है ना, वो पर्याय अपने द्रव्य के सम्मुख हुए तो उसे लगे मेरा तो इसके ही साथ में तत्पना है और सबके साथ में, तो उसमें अपनी रुचि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसी अपनी रुचि कहो या तत्पने की रुचि कहो। तत्पना माने तत्व, इसी का नाम तो तत्व रुचि है। आया कि नहीं है? परमार्थ से यही तत्व रुचि है। और वो छड़ाना में लिखा भी है, पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि। तो तच्च रुई को मिलाओ और इसको इससे दोनों से मिलाओ तो एक ही बात है, क्या अलग अलग बात है? एक ही बात। क्या कहा? तो पूर्ण, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण और अछिन्न, अछिन्न माने अबाधित, हाँ, अटूट, जिसमें टूट नहीं, माने एक बार जो प्रकट हो गई तो वो कब तक चलने वाली है? ऐसी उसकी तत्वोपलब्धि, केवल ज्ञान की उपलब्धि का मतलब है ना तत्वोपलब्धि, सदा काल की। आया कि नहीं है? ऐसी शक्ति आत्मा की है, ये बता रहे हैं। ऐसा स्वभाव आत्मा का है कि एक बार वो प्राप्त हो जाए तो वो अटूट बनी रहे, फिर दोबारा वो संसार में पलट करके आता ही नहीं। तो तत्वोपलब्धि हो गई, और वो तत्वोपलब्धि कैसे हुई है? निज रस के विस्तार से। ठीक है, तो निज रस का विस्तार, तो निज रस तो एक ही है ना। हाँ जी, यहाँ तो भेद करके बता रहे हैं। पहली बात लोकालोक ज्ञात होता है, दूसरी बात तत्व की उपलब्धि, ये सब भेद करके बताया ना। लेकिन वो लोकालोक का जानना, आत्मा का जानना, तत्वोपलब्धि होना, ये सब अलग अलग भेद करके ऐसे गुण आत्मा के बताए गए हैं। आत्मा तो एक ही। बोलो, समझ में आया? अर्थात प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से जिसमें स्वरूपानुभव का अभाव नहीं होता। कर्म का अभाव तो हो गया, राग द्वेष का अभाव तो हो गया, मोह का अभाव तो हो गया, लेकिन स्वरूपानुभव का अभाव नहीं। क्योंकि निज रस के विस्तार से मूल बात को ही पकड़ो, ठीक है ना। और जो वो है, वो उसमें निज रस का विस्तार नहीं है, उसमें तो कर्म का विस्तार है। आया कि नहीं? आगे देखो, और जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है। नियमित है माने क्या? अर्थात जो अनंत वीर से निष्कंप रहता है। ज्योति जो है, केवल ज्ञान रूप जो ज्योति है, वो अनंत वीर से, क्यों? क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का अभाव हो गया है, यानी अंतराय कर्म का ही नाश हो गया है। तो वो बात था ना, तो अब तो इसमें कोई बात है ही नहीं, वो तो अब उसका अनंत वीर प्रकट हो गया है। तो अनंत वीर से वो कैसी है ज्योति? केवल ज्ञान की ज्योति।
निष्कंप है, निष्कंप है। मैं जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भक्तामर स्तोत्र का 15 नंबर का छंद याद आया, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसलिए पुस्तक यहाँ रखा। ये भक्ति है केवल ज्ञान की। क्या कहा? क्योंकि जो यहाँ लिखा है सो उस भक्ति में लिखा हुआ है। देखो अभी अगले छंद में और अगले श्लोक में कलश में और आएगी, उसको फिर मैं बताऊंगा। ये है 15 नंबर का छंद। छंद चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मातम कल्पांत काल बरता चलिता चलेन किम मंदरात शिखरम चलितम कदाचित। क्या कहते हैं? देखो, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम। त्रिदशांग माने अप्सराएं, चित्र माने आश्चर्य, किमत्र माने यहाँ। क्या वे जो अप्सराएं हैं वे भी केवल ज्ञान में जानने में आती हैं कि नहीं आती? तो वे उनके केवल ज्ञान रूपी ज्योति ज्योति को कुछ विकार उत्पन्न कर सकती हैं क्या? ये ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान को कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। इसमें एक ही भाव स्तोत्र में भी ऐसा एक छंद आया, शायद 8 नंबर का है, उसमें इसी प्रकार का छंद है कि बड़े बड़े सूरवीर पांडे जी, वो दुश्मन से रंच मात्र भी चलायमान भय नहीं लगता है, उन्हें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तो डर का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता है, बड़े बड़े सूरवीर। लेकिन वो कोई स्त्री सामने आ जाए तो उनको विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हे भगवान, आपको भी अप्सराएं भी ज्ञान में आने पर भी आपको कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये कितने आश्चर्य की बात है। ऐसा ज्ञान है भगवान। ज्ञान दो प्रकार से कहा गया, एक तो विकार उत्पन्न नहीं, दूसरा कल्पांत काल मरता चलिता चलेन किम मंदरात शिखरम चलितम कदाचित। कल्पांत काल माने जैसे जब वो छठवां काल जब अंत आएगा ना तो उसको, उसके अंत को कल्पांत काल कहते हैं। तो एक कल्प काल पूरा होता है तो उस समय सब जगह पानी पानी हो जाता है, समुद्र बनने लगते हैं चारों तरफ से, सब डूब जाता है पानी, और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे समुद्र की दशा वैसी हवा की दशा। तो कल्पांत काल मरता माने पवन, चलता चले मन उसके चलने से। क्या मंदरा शिखर माने मेरू पर्वत का जो शिखर है वो कंपायमान हो सकता है? इतना होने पर भी वो मेरू का शिखर कंपायमान हो सकता है क्या? मेरू नहीं, मेरू का शिखर भी, क्यों नीचे से तो उसका ज्यादा है ना, उसका डायमेंशन, और ऊपर जाकर के वो एकदम छोटी पतली हो जाती है, तो शिखर भी कंपायमान हो सकता है क्या? मेरू की तो बात बात की है। ऐसे भगवान का केवल ज्ञान क्या कंपायमान हो सकता है? ऐसी निष्कंप ज्योति है, ऐसी तांबर में भक्ति की गई है केवल ज्ञान की। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग थोड़ा टाइम से आए ना तो 10 मिनट के लिए एक छंद हो जाना। मैं सही बताऊं, अरे भैया नहीं नहीं, 8 बजे, पौने 8 बजे, 8 बजे भी अपन अगर आ जाए तो अपन ले सकते हैं। अरे 8:15 भी आ जाओ, लेकिन एग्जैक्ट आ जाओ तो 10 मिनट इसको लेकर के बाकी की 35 मिनट तो अपन ले लेंगे, लेकिन आना चाहिए। तो एक छंद रोजाना बस, ज्यादा जितना 5-7 मिनट में 10 मिनट
भैया ये अरहंत की भक्ति हमें आनी चाहिए, केवल ज्ञान की भक्ति हमें आनी चाहिए। केवल ज्ञान की भक्ति माने अरहंत सिद्ध परमेश्वर की। अगर हमें केवल ज्ञान की भक्ति नहीं आती है तो हमें आत्मा की भक्ति कहाँ से आएगी? इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा लगना चाहिए अंदर में, अरे वो अनंत की भक्ति माने आत्मा की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति माने आत्मा की भक्ति, अपने आप आ जाएगी। आत्मा की शक्तियों का तो वर्णन है, ऐसा समझ, ठीक है। वो कंपाइनमान नहीं होती, ऐसा ये भगवान आपकी केवल ज्ञान की होती, वो निष्कंप वर्तती, जैसे उसकी इतनी ताकत है, उसका स्वरूप है मेरु पर्वत का, ऐसे केवल ज्ञान का ऐसा स्वरूप है तो वो कंपाइनमान नहीं हो सकता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कंपायमान नहीं। देख, ये जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, अर्थात जो अनंत वीर से निष्कंप रहता है, ध्यान में आया कि नहीं? हम सबको जो है, जो वीर्यांतराय कर रहे हैं ना, तो उसके क्षोभ सम से, जिसके ज्यादा क्षोभ सम होए उसके चंचलता कम होती है, और जिसके कम क्षोभ सम होए उसकी चंचलता ज्यादा। चंचलता माने प्रदेशों का परस्पर चंचलता, जानने की इच्छा में प्रदेशों का परस्पर योग, और योग जैसा होगा उसके अनुसार कर्म का बन, ये समझ। आगे कहते हैं, तो भगवान के जो प्रदेश है ना, उनमें बेकंपायमान नहीं होते, और प्रदेश कंपायमान नहीं होते हैं केवल ज्ञान में, तो उनको निष्कंप को निरंतर जानती रहती ज्योति। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, देखो यहाँ क्या क्या कहा, ये अनुभव गोचर है, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है ये, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप। जो कोई वेद विज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा को जाने, तो उसे ये सब जो विशेषण यहाँ केवल ज्ञान आदि के कहे गए हैं, वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होंगे। नहीं तो मोक्ष की जो श्रद्धा है वो कैसी होगी? सात तत्व मोक्ष तत्व है कि नहीं, उसकी श्रद्धा का मतलब ही ये है। तो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होने पर मैं ऐसा रहूंगा। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्त, कहना आ गया, किसी से बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। यहाँ कौन विद्यमान है? एक एक चैतन्य वस्तु ऐसी इस महिमा से विद्यमान है भी। यहाँ चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है। इस कथन में जो चैतन्य चमत्कार का सर्वोत्कृष्टतया होना बताया, वही मंगल है। क्योंकि पहले ही कहा गया था ना, इसकी भूमिका में तो मंगल को बताए, ऐसा देखो यहाँ लिखा है। अब टीकाकार आचार्य देव अंतिम मंगल किया, ऐसा लिखा है पीछे लाइन देखो, श्लोकार जहाँ लेगा उसके ऊपर, श्लोकार जहाँ लिखा नीचे बिल्कुल अंत में, उसके ऊपर लिखा है ना एक लाइन, लिखा है ना चमत मंगल, अंतिम मंगल, ऐसा आया ना, तो यही मंगल है, उसकी सर्वोत्कृष्टता बताना। अब देखिए यहाँ 276 नंबर का श्लोक है।
अविचलित चिदात्मन्यात्मनात्मानमात्मन् न्यनवरत निमग्नं धारयद्भस्तमो उदितमचन्द्र उदितम उदितमृतचन्द्र ज्योतिरेतत्समन्ता ज्वलतु विमलपूर्णं निसपत्न स्वभाव। देखो श्लोक जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है। क्या कहा? आत्मा को आत्मा में अपने आप ही, पहले सहज कहा था, और अब अपने आप ही अपने को अपने में निमग्न रखती है। ऐसी शक्ति आत्मा में है ना। माने जब केवल ज्ञान हो, सिद्ध अवस्था हो, तो क्या हुआ? वो चेतना चेतना में ही निमग्न है। अभी ऊपर बताया भी था, निज के विस्तार से ऐसा है ना। यहाँ कहा अपने अपनी चेतना में ही निमग्न। जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को ही अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है, अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। निज रस के विस्तार से पूर्ण अचिन्ह तत्व उपलब्धि। वहां पहले ऊपर वाले में कहा था ना, नहीं आया समझ? ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में क्या कहा था? निज रस के विस्तार से पूर्ण अचिन्ह तत्व उपलब्धि। अचिन्ह है ना, माने हटने वाली नहीं है ना, ऐसी अचिन्ह। अब यहाँ क्या कहा कि जो अपने आप ही अपनी चेतना स्वरूप आत्मा में चेतना को निमग्न रखती। एक ही बात है, शब्द अलग अलग। अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। स्वभाव प्राप्त करना माने तत्व उपलब्धि। एक बात तो अपने को तो नहीं छोड़ती, और जिसने मोह का अज्ञान अंधकार का नाश किया है, अर्थात जिसको छोड़ दिया है, अनाद से इस आत्मा में और इसी आत्मा में मोह का संग किया था ना, मिथ्यात्व का संग किया था, कसाय का संग किया था, उसको छोड़ दिया, हटा दिया है, नाश कर दिया अपने में से। तो अब वो दोबारा उसमें आने वाला नहीं है। जिसका स्वभाव निसपत्न है। निसपत्न है का मतलब क्या? प्रतिपक्षी कर्म से रहित, कर्म से रहित है। प्रतिपक्षी कर्म माने ज्ञानावरणादि जो चार घातीय कर्म है उनसे रहित है। एक बात। दूसरी बात, ये तो असद्भूत व्यवहार से, ठीक है, और उपचरित सद्भूत व्यवहार से या अशुद्ध निश्चय से कि जो परिणति में रागान्वित भाव थे उनको छोड़ दिया है। वे प्रतिपक्षी भाव हैं क्योंकि वे स्वभाव का घात करने वाले, उनको छोड़ दिया। आया कि नहीं आया? निसपत्न प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है। हमारे मोह राजदेश वहां नहीं रहा। जो निर्मल है और पूर्ण है, जैसे एकदम स्वच्छ पवित्र और पूर्ण है, ऐसी यह उदय को प्राप्त
अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा, कुछ भी कहो से, सर्वतः जाज्वल्यमान हो। यहाँ ये श्लोक में पढ़ा था ना, इसके ऊपर लिखा है आचार्य देव आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा आत्मा सदाकाल जाज्वल्यमान रहे। हम लोग ऐसा लगता है कोई किसी दूसरे को आशीर्वाद दे, कोई बड़ा आशीर्वाद दे। हाँ, यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा, सर्वतः जाज्वल्यमान रहो। सर्वतः जाज्वल्यमान रहो का मतलब ये सबके प्रकट हो। क्या कहा? जितने आत्माएं हैं वे आत्माएं अपने आप को ऐसा ही अनुभव है, ऐसे ही परिणम है, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। यह आत्मा को आशीर्वाद है, तभी तो जाज्वल्यमान रहे ना, ऐसा ही रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन एक आत्मा का, ये आत्मा की शक्ति होता है। और समय भी अपना हो गया है, इसलिए आज इसको करते हैं, आगे चलते हैं।